चलो गाइस लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। मजा आया ब्रेक में, है ना? एंजॉय किया ब्रेक, गुड जॉब। सब कुछ क्लियर? चालू करे क्या? कंटिन्यू करेगी गाइस? चलो कंटिन्यू करते, किताब में आ जाओ। बिड़ू लोग, बिड़ू बिड़ू मेरा बच्चा है तू। बिड़ू बिड़ू मेरा बच्चा टाइगर है। बिड़ू बिड़ू टाइगर टाइगर। बिड़ू रोर कर रोर, वाह वाह। बिड़ू रोर कर, भौंक मत। बिड़ू रोर कर, वाह वाह। बिड़ू रोर कर। बिड़ू पेड़ लगाने का बिड़ू। बैंगन भरता रेसिपी किसने देखी है भाई? रमेश चंद्र तुमने देखी है क्या? बिड़ू ऐसा काटने का, बीच में से एक अक्खा मिर्ची अंदर घुसना चाहिए। बिड़ू बिड़ू पेड़ लगाओ। अरे तुमको है ना, अगर टाइम पास करने का ना, जैकी श्रॉफ का है ना एक रेसिपी है, बैंगन भरता रेसिपी। ओहो हो, ऐसा प्याज को कूट के बिड़ू। देखना भाई, बहुत फनी है वो। ठीक है। कूल, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बिड़ू बिड़ू नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। बिड़ू ये हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन अपन कर रहे थे ना। चलो मैं वो क्लास में दिखाऊंगा किसी दिन, देंगे उनकी रेसिपी ना, क्लास में दिखा दूंगा किसी दिन, अभी नहीं कल दिखाता हूँ। चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन हो गया, ये वाला पॉइंट भी अपना हो गया। अभी अपन इधर आते, रीवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट, है ना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? वो बोलता है जब आप ये मॉडल चूज करते हो ना, रीवैल्यूएशन मॉडल, तो है ना जो भी एसेट का नेचर सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सेम क्लास ऑफ असेट पे सेम मॉडल्स। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक मोबाइल फोन है ना। सपोज मेरे पास दूसरा मोबाइल फोन है, सपोज मेरे पास तीसरा मोबाइल फोन है। मैंने बार बार एक ही दिखा दिया। एक मोबाइल फोन, दो मोबाइल फोन, तीन मोबाइल फोन, ऐसे तीन मोबाइल फोन है मेरे पास, ठीक है। तो अब ये अगर वो बोलता है ये मोबाइल फोन सेम नेचर का है, सेम कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो बोलते हैं मोबाइल फोन इज वन क्लास ऑफ असेट, है ना। तो मोबाइल फोन बिकम्स अ सिंगल क्लास ऑफ असेट, इसमें तीन तीन मोबाइल फोन है आपके पास। तो अगर आपने एक मोबाइल फोन के लिए रीवैल्यूएशन ऑप्ट किया है, तो तीनों के लिए आपको रीवैल्यूएशन फॉलो करना चाहिए। सपोज मेरे पास चार बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 4, चार बिल्डिंग है। तो अगर एक बिल्डिंग के लिए आपने फॉलो किया रीवैल्यूएशन, तो चारों बिल्डिंग के लिए फॉलो करना रीवैल्यूएशन। उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन शुड बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट्स। समझ रहे हो तुम? यस, देखो यही बोलता है, रीवैल्यूएशन शुड बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट। अब इसका जो समरी है वो ऊपर इधर लिखो, इधर ऊपर लिखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब एंटायर क्लास का मतलब क्या है? एंटायर क्लास का मतलब क्या है लिखना, ग्रुप ऑफ असेट्स, ग्रुप ऑफ असेट्स 20,000 पर मंथ में तीन फोन कहां? अरे बाबा एक ही फोन उसको तीन बार दिखाया, तुम यार कैसे देहाती लोग क्या तुम लोग यार? ग्रुप ऑफ असेट्स हैविंग सेम नेचर, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या करूं सर, सेम नेचर सेम कैरेक्टरिस्टिक है तो उनको अपन सिंगल क्लास बोलेंगे, और सब सिंगल क्लास पे सिंगल मॉडल, है ना। या तो पूरे क्लास पे कॉस्ट लगाओ, या तो पूरे क्लास पे फेयर वैल्यू लगाओ। देखो बोलता भी है, इफ एन आइटम ऑफ पीपी इज रीवैल्यूड, एंटायर क्लास टू विच दैट असेट बिलोंग्स शुड बी रीवैल्यूड। और क्लास में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल और सेपरेट क्लास भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कैन बी वन क्लास, ऑल मशीन्स कैन बी वन क्लास, बला 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 बला, ऐसा दिया हुआ आगे, पढ़ लेना बैठ के, ठीक है। अब मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में सवाल आ रहा है, एक पूछो तुमसे गाइस, मैं पूछ लू गाइस। मेरे क्या पेट में कोई बात पचती नहीं है, जस्ट लाइक माय वाइफ या ऑल दी गर्ल्स, पेट में बचता तो है नहीं, है ना। मैंने बोला भी था किधर तो एक जगह पे कि ऐसा बोलते हैं कि देख मैं तुझे बता रही हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और ऐसे करके आप उसकी 10 बेस्ट फ्रेंड होती है, 10 बेस्ट फ्रेंड को बता देती है, और वो 10 बेस्ट फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड या अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं, और ऐसे कुल मिल के पूरा न्यूज पेपर बन जाता है भाई साहब। तो वैसे मेरे मन में एक बात उत्पन्न हो रही है, पच नहीं रही, मैं पूछूंगा तुमसे। पूछो सर पूछो। सुन लो पूछता हूं, सुन लो पूछ रहा हूं। सपोज मेरे पास एक ऑफिस बिल्डिंग है, और एक मेरे पास फैक्ट्री बिल्डिंग है। बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग है, दोनों के दोनों बिल्डिंग है, लेकिन एक ऑफिस बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री बिल्डिंग है ना। तो बताओ मैं इनको सेम क्लास ऑफ असेट मानूं
या डिफरेंट क्लास ऑफ असेट मानूं? बताओ बताओ। एक ऑफिस बिल्डिंग है और एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, बराबर। क्या मैं इनको सेम क्लास ऑफ असेट मानूं या डिफरेंट क्लास ऑफ असेट मानूं? तो भाई सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग नाम देख के सेम क्लास मत बोल देना। एक ऑफिस की बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है, तो इन दोनों को हम डिफरेंट क्लास मानते हैं। अरे जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी का एक बेटा है आकाश अंबानी, ठीक है। एक आकाश अंबानी है और एक आकाश कंदोई है। अब ऑफकोर्स सिर्फ आकाश आकाश पढ़ के भाई साहब तुम कंफ्यूज मत हो जाना। अबे एक अंबानी और एक कंदोई है, ये बहुत ज्यादा अमीर है और ये बहुत ज्यादा गरीब है, सेम नहीं है। तुम समझ रहे हो क्या? हाँ, तो तुम समझे ना मैंने क्या बोला? हाँ, तो दे आर नॉट सेम बड़ू। सेम नहीं है, ठीक है। दे आर डिफरेंट क्लास मानने का भाई। बोलते सेम है, सेम नहीं है बाबा। अरे तुम लोग क्या अंबानी को गरीब लग रहा है क्या? देखो मैं तो गरीब हूं, उसका नहीं पता भाई मेरे को। हाँ, सेम है दोनों। तुम मेरे को अगर परेशान किए ना, मैं रो दूंगा। इधर क्लैरिफाई किया हुआ, इधर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सच एज फैक्ट्रीज एंड ऑफिस बिल्डिंग कैन बी क्लासिफाइड एज डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। तो उन दोनों पे अलग अलग मॉडल लग सकता है ना? ये गलत एग्जाम्पल था। हो गया तुम्हारा? हो गया तुम्हारा? हो गया परेशान करके मुझे? अगर तुमने मुझे रुलाया मैं रो दूंगा, कसम से बोल रहा हूं। हो गया बिड़ू। मैं तुमको ना गंदी मिमिक्री करके दिखाऊंगा, ठीक है? बिड़ू। पहला डन, दूसरा डन, तीसरा डन। अब आओ चौथे के ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन लॉस। अब ये क्या है? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। जैसे 4 पॉइंट में ये दूसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी डिस्कस करने के लिए अपन क्या करेंगे, नोटबुक में एग्जाम्पल। इसको अपन अगेन कहां डिस्कस करेंगे? नोटबुक में डिस्कस करेंगे। आ जाओ। तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो मेरे को। हम सर हमें इनडायरेक्टली गरीब बोलते, ठीक है बाबा, ठीक है, बस ठीक है। तुम हो गया तुम्हारा? बहुत परेशान करते रहो तुम लोग क्या भरे पड़ोगे? तुमसे कोई जिंदगी में तुमसे बात नहीं कर रहा कोई, क्या रे? तुम इतना बात कर रहे हो मेरे से। हाँ, तो मौका मिला नहीं कि गुड़ू चैट बॉक्स में शुरू हो जाते हो। लगता है तुम बहुत तन्हा हो जिंदगी में। सिंगल ही मरोगे तुम सबके सब। एनीवेज, ध्यान दो इधर। सर एक घूम फिर के बात हमारे सिंगल रहने पे क्यों आ जाती है, पता नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस। अच्छा, रीवैल्यूएशन से मेरा मतलब क्या है? रीवैल्यूएशन से मेरा मतलब क्या है? अनरियलाइज्ड ना। ऑफ कोर्स ये अनरियलाइज्ड है। इतना भी सच नहीं बोलना था, बोलते वेरी गुड। चलो ठीक है। ध्यान दो, अभी अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है गाइस? अभी फोकस, 100% कॉन्सेंट्रेशन हियर। अपन इस तुम्हारा रिलेशनशिप वाली बात पे वापस आएंगे बाद में, पहले यहां आ जाओ। चलो ध्यान देना। सपोज आपने जिंदगी में क्या किया? रीवैल्यूएशन किया पहली बार। आपने फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन किया, ओके। आपको क्या आ गया? आपको गेन आ गया। डिस्कस किया था ना अपन ने यस्टरडे, गेन आया। रीवैल्यूएशन गेन आ गया, गेन आ गया। तो हम कहां ट्रांसफर करते हैं सर? अरे बताओ ना गाइस, मैं भूल गया। अरे मैं गजनी हो गया, कल्पना वो स्किल्ड याद नहीं आ रहा। कहां ट्रांसफर करते हैं गेन को? वेरी गुड आंसर, वी ट्रांसफर इट टू ओसीआई। चला गया सर, गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया गया ओसीआई में गया। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया, अगर पहली बार में रीवैल्यूएशन लॉस आता तो अगर पहली बार में लॉस आता तो पता है इंडिया कितना बुरा है? बुरा मतलब बहुत भेदभाव करता है भाई। वो बोलता है गेन आया तो गेन बोल के मिरेकल मिरेकल चिल्ला के ओसीआई में ट्रांसफर करो। अरे हाँ हाँ मिरेकल। और अगर लॉस आया तो बोलता है कंजर्वेटिव तो हम भी है, कंजर्वेटिव तो हम भी है। तो लॉस आया तो कहां ट्रांसफर करवा रहा है पता है तुमको? लॉस आया तो बोलता है चल मुन्ना, पहली फुर्सत में प्रॉफिट एंड लॉस। कहां ट्रांसफर करना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस में। ध्यान रखना। तो अगर जिंदगी में पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, तो बोलने का गेन आया तो ओसीआई, लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस। याद रहेगा? ये याद रहेगा सब, ठीक है। अब आते आगे बढ़ते हैं, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन।
सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन? मुझे एक बात बताओ, एक असेट को आप क्या जिंदगी में एक ही बार रिवैल्यू करोगे क्या फेयर वैल्यू पे? नहीं ना, वी कैन डू मल्टीपल टाइम्स ना फेयर वैल्यूएशन। याद है, असेट के वैल्यू में चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो हर साल रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा तो 3 से 5 साल में एक बार करना पड़ेगा। यस और नो? तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो अगर आपने सपोज बाद में वापस एक बार रिवैल्यूएशन किया, मतलब पहली बार आपने रिवैल्यू किया था, गेन या लॉस कुछ तो आया रहेगा, अब बाद में आपने वापस से रिवैल्यू किया, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में क्या हुआ पता है क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में आपको आया रिवैल्यूएशन गेन, मतलब आप यहां फर्स्ट टाइम रिवैल्यू नहीं कर रहे हो, आप यहां सेकंड या थर्ड या फोर्थ टाइम में भी रिवैल्यू कर रहे हो, ठीक है। आपको गेन आ गया, अब ये गेन कहां जाएगा? तो अगर आपने बोला सर ये गेन तो ओसीआई में जाएगा, ना मुन्ना ना, ऐसे जवाब नहीं दोगे, ऐसा जवाब नहीं दोगे। अगर आपको अभी गेन आता है तो ये देखना पड़ेगा पहले क्या आया था। अगर आपको अभी गेन आता है तो ये देख लेना मुन्ना पहले क्या आया था। तो सुन लो, अभी गेन आया, आपसे पूछा पहले का, तो मैंने बोला प्रीवियसली भी गेन ही पड़ा है, प्रीवियसली भी इस असेट पे गेन आया था, अभी गेन है, पहले भी गेन है। तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग गेन है, तो जो ये वाला गेन है, दैट यू कैन ट्रांसफर इन ओसीआई। तो मैं लिखूंगा करंट गेन जाएगा आपका ओसीआई के अंदर। अभी गेन आया, पहले भी गेन था, तो ये वाला गेन ओसीआई में जाएगा। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको अभी गेन आया, लेकिन इज इट पॉसिबल कि पहले लॉस था? हाँ सर, ये पॉसिबल है सर। तो मैं बोलता हूं प्रीवियसली, पता है क्या था? प्रीवियसली देयर वाज लॉस, पहले का लॉस पड़ा है, मतलब फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया तो लॉस आया था, अब रिवैल्यू करो तो गेन आ रहा है। तो अगर आप बोलोगे सर ये वाला गेन ओसीआई में जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? आपको पहले प्रीवियस लॉस से सेट ऑफ करना पड़ेगा। हाँ मानसी, वेरी गुड आंसर। पहले आप प्रीवियस लॉस था ना, तो पहले जितना लॉस था उतना गेन सेट ऑफ करो। दैट मींस टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस आप आज का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। टू द एक्सटेंट ऑफ पहले का लॉस आप आज का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। सर ऐसा क्यों? देखो, आपने पहले लॉस लॉस बोल के, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव बोल के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया ना, तो जितना लॉस पीएनएल में गया है उतना, एटलीस्ट उतना गेन तो पीएनएल में अलाउड होना चाहिए ना। तुम समझ रहे हो? क्योंकि जो तुमने लॉस बुक किया था अभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उतना तुमको रिवर्स करना पड़ेगा ना पहले यार। तो स्टैंडर्ड इसलिए देखो कितना लॉजिकल है। वो बोलता है अभी गेन आया लेकिन पहले का लॉस था, तो डायरेक्टली ये गेन को ओसीआई नहीं बोलेंगे, पहले अपन इसको सेट ऑफ मारेंगे प्रीवियस लॉस से। तो सुन लो कैसे लिखते हैं इसको। इसको अपन लिखेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस। लिखो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस existing gain will be transferred to PNL. Existing gain will be transferred to PNL. अगर सपोज आपका पहले का लॉस 100 रुपीज था, लेकिन आज का गेन आपका 120 आ गया, मतलब योर गेन इज एक्सीडिंग योर प्रीवियस लॉस। इफ योर गेन इज एक्सीडिंग योर प्रीवियस लॉस, तो जो एक्सेस गेन है, तो जो भी एक्सेस गेन है, एक्सेस गेन if any will be transferred to OCI। सर ये एक्सेस वाला पॉइंट बराबर समझ नहीं आया। अरे चिंता मत करो, एग्जांपल ले रहा हूं ना, लेकिन तुमको ये समझाना कि अगर अभी गेन आया और पहले का लॉस पड़ा हुआ है तो पहले सेट ऑफ मारना है, सेट ऑफ मारने के बाद भी कुछ गेन बच जाता तो वो गेन ओसीआई में जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके साथ, चलो अब खेलने में मजा आएगी, ठीक है? आ जाओ बिड़ू, एग्जांपल डिस्कस करो बिड़ू, आ जाओ। सपोज पहली बार किया, पहली बार क्या किया? पहली बार किया रीवैल्यूएशन, तो फर्स्ट टाइम में आपको आया गेन, फर्स्ट टाइम में आपको आया गेन। बताओ गेन कहां जाएगा? पहली बार रिवैल्यू कर रहे हो,
पहली बार रिवैल्यू करो, गेन आया, फटाफट से आंसर करना, ठीक है। 70 का गेन आया, लेट्स से 70 का, 70 रुपीज का, परफेक्ट आंसर ही जाएगा ओसीआई के अंदर। वेरी गुड आंसर, ठीक है। अब पहली बार रिवैल्यू क्या, गेन आया। अब आप पूछोगे सब्सिक्वेंटली क्या आया सर, तो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन किया, वहां भी गेन आया, यहां भी गेन ही आया। तो पहले भी गेन आया, अभी भी गेन आया, बताओ ये जो एग्जिस्टिंग गेन है वो कहां जाएगा। 20 रुपीज का गेन आया मान लो, चलो पहले भी गेन अभी भी गेन, तो ये वाला गेन कहां जाएगा, परफेक्ट आंसर ओसीआई में जाएगा सर, वेरी गुड। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, देखो बड़ा कॉमन सेंस वाला चीज है, ठीक है, थोड़ा सिर्फ अलर्ट रहना बस। पहले गेन अभी गेन, तो ये वाला गेन भी ओसीआई, सिंपल है सर। ये फर्स्ट एग्जांपल था। चलो एग्जांपल नंबर 2 पकड़ रहा हूं, पकड़ लू क्या गाइस, पकड़ लू, पकड़ लो सर, ठीक है। सपोज अगेन आपने अभी फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ये कॉलम फर्स्ट टाइम का ही है। तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया तो फर्स्ट टाइम में लॉस आया, बता लॉस कहां जाएगा, 100 रुपए का लॉस आया, चलो मान लो, कहां जाएगा लॉस, परफेक्ट आंसर ही जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरी गुड आंसर एवरीवन, चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। सब सब्सिक्वेंट रिवैल्यू किया अभी, और पता है क्या हुआ, गेन आ गया, सब्सिक्वेंट में गेन आ गया। कितने का गेन आया सर ये बताओ, 80 का। पहले लॉस था 100 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस में गया, अब गेन आया 80 का, तो ये गेन ओसीआई में डालू क्या, नहीं ऐसा मत करो। पहले देखो पहले का क्या है, तो पहले का लॉस पड़ा है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस, ये वाला गेन भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 80 कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। परफेक्ट आंसर एवरीवन, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस। देखो अभी ये जो गेन हुआ है ये लॉस के लिमिट में ही है ना, तो ये वाला गेन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 3, वापस से फर्स्ट टाइम रीवैल्यू किया, और मान लो चलो रीवैल्यूएशन लॉस आया, रीवैल्यूएशन लॉस आया, ठीक है। कितना लॉस आया, लेट्स से 100 का लॉस आया, तो कहां गया ये लॉस, चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में, चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो पहले लॉस आया। अब सब्सिक्वेंट रीवैल्यू किया और गेन आया, पता है कितने का गेन आया गाइस, 130 का गेन आया। बुद्धि लगाओ, मैं तुमको हेल्प नहीं कर रहा हूं, कॉमन सेंस लगाओ, ठंडा दिमाग से ठंडा पानी पी के जवाब देना। पहली बार में 100 का लॉस था, अभी गेन 130 का है, तो ये 130 का क्या होगा। मेरे को अमित ने आंसर किया, सिद्धांत ने आंसर किया कि 100 पीएनएल 30 ओसीआई, बाकी लोग 100 पीएनएल 30 ओसीआई, 100 पीएनएल 30 ओसीआई, 100 पीएनएल 30 ओसीआई। अरे यार तुम लोग सब एक ही सेम आंसर, मजा ही नहीं आया, तुम्हारे आंसर में वैरायटी नहीं है क्या, मजा नहीं आया, ऐसा कुछ भैया वैरायटी दिखाइए भैया, एम्ब्रॉयडरी वाला दिखाइए भैया जी, हाँ भैया कुछ मनीष मल्होत्रा कलेक्शन और सब्यसाची दिखाइए भैया जी, तुम क्या सेम सेम आंसर कर रहे हैं जी, मजा ही नहीं आया। बट करेक्ट आंसर है तुम्हारा। तो अगर आपको पहले लॉस था तो पहले लॉस लॉस बोल के प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, अब गेन आया, लेकिन गेन ज्यादा आया, तो जितना पहले का लॉस था उतना गेन आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। तो 100 का जो गेन है वो आपका जाएगा पीएनएल में, और जो 30 का गेन है बैलेंसिंग फिगर, ये आपका जाएगा ओसीआई में। सर आप पढ़ाई है सर, मेरे पे मत डालो तुम लोग भैया जी। पानी पूरी के बाद भैया जी सूखा पूरी जो उंगली डाल के दोगे वो तो दिया ही नहीं आपने, कुछ भी। एनीवेज तुमको समझाना लॉजिक, ऐसे इतना मस्त मस्त सिंपल चीज है, मजा आता है करने को ये, ठीक है। चलो तो ये था अगर आपको सब्सिक्वेंटली गेन आ जाए तो, ठीक है। सर अगर सब्सिक्वेंटली लॉस आ जाए तो, सपोज सब्सिक्वेंटली आपको आ गया रीवैल्यूएशन लॉस, फिर डायरेक्टली बोल दो क्या प्रॉफिट एंड लॉस, अरे ना मुन्ना ना, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलना। तो क्या करेंगे सर, देखेंगे पहले क्या था, बाद में अगर लॉस आया तो देखो पहले क्या था। चलो मैं आपके लिए काम आसान करता हूं, मैं बोलता हूं अभी लॉस है और प्रीवियसली भी लॉस था, प्रीवियसली भी लॉस ही था, बताओ ये वाला लॉस कहां जाएगा। अभी लॉस आया और पहले का भी लॉस ही था, तो एग्जिस्टिंग वाला लॉस कहां जाएगा। अगर पहले लॉस अभी लॉस तो एग्जिस्टिंग वाला
प्रॉफिट एंड लॉस. एग्जिस्टिंग लॉस, करंट लॉस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस. परफेक्ट आंसर. ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, नंबर्स लूंगा इसके लिए भी. सपोज आपने रीवैल्यू किया, अभी लॉस आया लेकिन पहले का गेन पड़ा हुआ है. प्रीवियसली आपको गेन था, प्रीवियसली आपको गेन था, बराबर, प्रीवियसली गेन था. अब क्या करेंगे सर? तो अभी लॉस है लेकिन पहले का गेन था, तो पहले इस लॉस को टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस गेन, मतलब सेट ऑफ मारना है अपने को. सेट ऑफ कैसे करेंगे? ये एग्जिस्टिंग लॉस को जितना पहले गेन था उतना आप ओसीआई में ट्रांसफर करोगे. एक्सेस जो भी लॉस रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बराबर. वापस से, अगर अभी लॉस है लेकिन पहले का गेन था, तो पहले इस लॉस को प्रीवियस गेन से सेट ऑफ करेंगे. मतलब जितना पहले गेन था उतना लॉस ओसीआई में जाएगा, बैलेंस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बराबर. तो पहले सेट ऑफ करना, तो मैं लिखवाता हूं आपको, लिखो इधर. टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस गेन existing loss will be transferred to OCI, बराबर. बैलेंस लॉस if any transfer to profit and loss. Balance loss if any transfer to profit and loss. Clear? ठीक है, चलो अब मैं इसको एग्जांपल ले लूं, एक दो और एग्जांपल देने देना मुझे, फिर कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ लेना. मुस्कान आपका वो आ जाएगा, रुक जाओ जरा, पेशेंस. एग्जांपल नंबर 4. सपोज सुनना, पहले मुझे फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, तो फर्स्ट टाइम में मेरे को रीवैल्यूएशन गेन आया. फर्स्ट टाइम में क्या आया? मुझे रीवैल्यूएशन गेन आया. कितने का? 100 का. तो ये तो क्या रहेगा ओसीआई में. अच्छा, सब्सिक्वेंट रिवैल्यू किया और मेरे को रीवैल्यूएशन लॉस आया 80 का. बताओ ये कहां जाएगा? बुद्धि लगाना, कॉमन सेंस लगाओ, ठंडा दिमाग से ठंडा पानी पीकर जवाब देना. यस नवीन. अभी गेन आया, सॉरी पहले गेन था, अभी लॉस आया, तो ये 80 का लॉस कहां जाएगा? तो परफेक्ट आंसर, ये 80 मैं बोलूं गेन के लिमिट में ही है, तो ये 80 का सेट ऑफ करेंगे प्रीवियस गेन से, मतलब ये 80 को भी आप ओसीआई में ट्रांसफर करोगे. वेरी गुड आंसर, बराबर. चलो एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 5. इसका भी खेला कूदी कर ही लेते हैं अपन. सुन लो क्या बोलता है. सपोज अभी फर्स्ट टाइम आपने किया, फर्स्ट टाइम में आपको रीवैल्यूएशन गेन आया. कितने का गेन आया सर? हमको 100 का गेन आया. ठीक है, तो ये गया ओसीआई के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर. अब हमने किया सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, लॉस आया. लेकिन पता है लॉस कितने का आया सर? आपको पता है लॉस कितने का आया? 150 का लॉस आया. पहले गेन था, अब लॉस आया. सेट ऑफ याद रखो, सिंपल है, आंसर करना, टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताओ, पहले लॉस ओसीआई में गया था, अब गेन आ गया, सॉरी पहले गेन ओसीआई में गया था, अब लॉस आ गया, तो क्या करिए? परफेक्ट आंसर एवरीवन सर, ये तो बड़ा सिंपल है. तो पहले हम एग्जिस्टिंग लॉस को प्रीवियस गेन सेट ऑफ करेंगे, दैट मींस टू द एक्सटेंट ऑफ 100 ये ओसीआई में जाएगा, जो बचा कुचा माल है वो 50 का प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. क्लियर? क्लियर है क्या हीरो लोग? ठीक है, चलो एक मैं आखिरी डिटेल एग्जांपल ले लूं, थोड़ा सा हल्का डिटेल्ड, हल्का सा एक स्टेप आगे. मेरे को नहीं पता तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट ट्राई करें, क्या कहते हो? एक लेवल अप थोड़ा सा, क्योंकि ये तो इजी हो गया अभी.
चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो ले लेता हूं। तुम बोले हमने कब कहा सर? अरे तुम्हारी नाम है, हाँ है, ठीक है। सुन लो, फर्स्ट ईयर में रीवैल्यू किया, चलो फर्स्ट टाइम रीवैल्यू किया, ठीक है। सुनना, रीवैल्यूएशन लॉस आया 100 का। चलो डिफिकल्ट वाले में आपकी हेल्प मैं करता हूं। पहली बार में लॉस आया तो चलो आप नहीं बता पाओगे, मैं बता देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डिफिकल्ट मैंने बता दिया देखो आपको, ठीक है। फिर आपने इसी एसेट को लेकर सेकेंड टाइम दैट इज सब्सिक्वेंट रीवैल्यूएशन किया, रीवैल्यूएशन गेन आया कितने का? 75 का। पहले बताओ ये गेन कहां जाएगा? पहले लॉस अभी गेन, तो पहले सेट ऑफ मारेंगे ना, तो पूरा 75 जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, ये तो पता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता अभी आंसर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ट्राई करना है। रीवैल्यूएशन गेन आया 30 रुपीज का, बताओ क्या करेंगे इसका? कोशिश करना, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा। कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस दिया रहेगा ना ये। मानसी सोच के आंसर करो, मैं क्या पूछ रहा हूं क्या जवाब दे रहे हो आप, है ना? शाबाश, सक्षम, ठीक है। मानसी अब सही है, लोकेश, अंशुमन, ठीक है, लक्ष्य, नवीन, क्या बात है यार, क्या बात है। मेरे को पहली बात तुम्हारे राइट आंसर पे खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों। सबने आंसर किया, 25 जाएगा पीएनएल में, 5 जाएगा ओसीआई में, क्या बात है, मजा आ गया। सर ये कैसे कैसे करेंगे? अरे देखो, पहले लॉस था 100 का, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, अब गेन हुआ, तो 100 में से 75 का लॉस आपने रिवर्स कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस से। अभी भी 25 जितना लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा था ना एक्सेस, तो बाद में जब गेन आएगा ना तो आप क्या करोगे? 25 जितना प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, बैलेंस 5 ओसीआई में डालोगे। अब ये देखो वही कॉमन सेंस जो तुमने लगाया अपना, तो तुमको आंसर आ गया बैलेंसिंग फिगर, है ना? ये 25 कैसे आया? पहले का 25 का लॉस अभी भी सेट ऑफ होना बाकी था, तो सेट ऑफ कर दिया, सिंपल, करेक्ट। मुझे लगा यार तुम नहीं कर पाओगे, मैं तुमको फिर चिढ़ाऊंगा, फिर बिड़ू बिड़ू करूंगा, और तुम्हारा तो आंसर पहले ही आ गया। अरे मजा नहीं आया, फिर मजा नहीं आया। तुम राइट आंसर करके क्या मजा ही नहीं आ रहा है? बिड़ू बिड़ू, पेड़ लगाने का बिड़ू ये भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। देखो ऐसे हंसते खेलते पढ़ने का, ठीक है। टेंशन लेके कोई पढ़ाई होने वाला जिंदगी में तुम्हारा, तुम एकदम चिल में पढ़ने का आराम से। ये रहा ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन एंड लॉस, ठीक है। देखो हर चीज दी हुई है, फर्स्ट टाइम, सब्सिक्वेंट, ये अपन ने नोटबुक में ऑलरेडी कर लिया ना, तो वापस यहाँ पढ़ने का जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है, सिंपल, ये अपना हो जाता है। अब मेरे को एक और बात करनी है आपसे, सुनना क्या बात करनी है। आप देखो ओसीआई के बाजू में ना क्या वर्ड यूज किया हुआ है? एनआर। जहां जहां ओसीआई वहां वहां क्या वर्ड यूज किया हुआ है? एनआर। ये कुछ तो एनआर वगैरह कुछ बोला हुआ है इधर, ये एनआर क्या है? अच्छा एक और चीज दिखाता हूं आपको, चलो। इफ आई वांट टू शो यू समथिंग, अपन ने कल शेड्यूल 3 डिस्कस किया था, याद है? मतलब जब भी शेड्यूल 3 डिस्कस किया था अपन ने, ये दिख रहा है ओसीआई, एनआर और आर। मैंने क्या कहा था? ये कुछ तो है एनआरआर, हमको नहीं पता क्या है, इसका डिस्कशन हम करेंगे 16 में, बोला था ना। मतलब सर जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बिड़ू, टाइगर है तू, रोर कर बिड़ू, आ जाओ बिड़ू लोग, अब वक्त आ चुका है डिस्कस करने का, व्हाट इज आर एन एनआर। एकदम आसान भाषा में एक बड़ी एग्जांपल देके सिखा दूंगा तुमको, आ जाओ। आ मुन्ना आओ, चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आर एन आर का, ठीक है। मैं ये एनआर वगैरह क्या होता है, गरीबी क्यों दिखाता बात बात पे यार, क्लाउड स्टोरेज खत्म हो गया करके, है? ये जो एनआर वाला एग्जांपल है, इसको अपन नोटबुक में कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये एनआर वगैरह क्या है, आर वगैरह क्या है, ठीक है। चलो लिखना एग्जांपल,
OCI R स्लैश OCI NR। ठीक है, ये R का फुल फॉर्म क्या है सर? ये R का फुल फॉर्म क्या है? रिक्लासिफाइड टू PNL। R मतलब रिक्लासिफाइड टू PNL, फुल फॉर्म है उसका। और NR का फुल फॉर्म क्या है? नॉट रिक्लासिफाइड टू PNL। R का फुल फॉर्म इज रिक्लासिफाइड टू PNL, NR का फुल फॉर्म इज नॉट रिक्लासिफाइड टू PNL। अब चलो अपन एग्जांपल लिख के समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सपोज एक पीपी था मेरे पास, आई हैड वन पीपी। ठीक है, मैं बोलता हूं ईयर 1 के एंड पे मेरे को गेन हुआ रिवैल्यूएशन का। ठीक है, कितने का गेन हुआ सर? ₹30 का गेन हुआ। तो ये 30 आपके OCI में जाता है। ठीक है, और आपको पता है ना, जो भी आप OCI में बुक करते हो वो अल्टीमेटली कहां जमा होता है? आपके अदर इक्विटी के सरप्लस में जमा होता है। तो आपके अदर इक्विटी के रीवैल्यूएशन सरप्लस में जमा हो जाएगा 30। अदर इक्विटी के रीवैल्यूएशन सरप्लस में जमा हो जाएगा 30। ओके सर, फिर आपका आएगा ईयर 2 का एंड, फिर गेन आ गया सर। कितने का गेन आया बिडू लोग? गेन आया ₹20 का। तो ये वापस जाएगा OCI में। अब वापस से वो अदर इक्विटी के रीवैल्यूएशन सरप्लस में जमा होएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है इसका बैलेंस कितना दिखेगा? 20 दिखेगा क्या? सिर्फ सिर्फ 20 दिखेगा क्या? नहीं ना मुन्ना ना, आपके सरप्लस में तो बैलेंस क्यूमुलेट होकर दिखता है। तो वो 30 + 20 होके कितना दिखेगा? 50। क्यूमुलेटिव दिखता है ना बैलेंस एज ऑन डेट। चलो आप ईयर 3 के एंड पे आए, फिर आपको गेन आया, फिर आपको गेन आया, है ना, ₹10 का। फिर आपने गेन OCI में बुक किया। ठीक है, फिर आपने गेन कहां बुक किया? OCI में बुक किया। अब ये जमा होएगा किधर? अदर इक्विटी के अंदर। अब आपके सरप्लस का बैलेंस कितना हो जाएगा? $60। समझा? ये बहुत सिंपल है, ये तो अपने को पता था, यस्टरडे अपन ने यस्टरडे भी सीखा था ये चीज। क्लियर? ठीक है सर। अब आया आपका ईयर 4। ईयर 4 में क्या हुआ सर? पीपी सोल्ड, या तो बेच दिया, या फिर ऐसा कर दो पीपी की यूजफुल लाइफ खत्म हो गई। पीपी या तो बिक चुका या उसकी यूजफुल लाइफ इज खत्म, ओवर हो गई। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज, ये जो सरप्लस पड़ा है हमारे पास अदर इक्विटी में तो पड़ा रहेगा ना, क्योंकि वो तो एज ऑन डेट होता है। ये जो सरप्लस पड़ा है 60 का, इसका क्या होगा? बराबर, इसका क्या होगा? ये अपना सवाल था ना, उस दिन भी आपने सवाल पूछा था ना कि पुराने सरप्लस का क्या होगा। बराबर, तो अब इट डिपेंड्स कि आपने जब गेन बुक किया था तो वो OCI R में बुक किया था या NR में बुक किया था। ये पुराने 60 का क्या होगा? एज ऑन डेट जो फिगर पड़ा रहेगा अदर इक्विटी में, इसका क्या होगा? इट डिपेंड्स कि आपने गेन OCI R में बुक किया था या NR में बुक किया था। बड़ा सिंपल है, सुनना। अगर आपने OCI R में बुक किया था, सुन लो, अगर आपने OCI R में बुक किया था तो पता है क्या होता है? देखो, दोनों केस में एक एंट्री आती है सिर्फ। आर का फुल फॉर्म क्या है? रिक्लासिफाइड टू PNL। इसका मतलब जितना भी आपका सरप्लस में बैलेंस पड़ा रहेगा ये उड़ के सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ईयर 4 के अंदर। क्या करोगे? सरप्लस को हटाकर सीधा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करोगे इमीडिएटली। जिस साल आपका पीपी बिक जाए, मतलब जिस साल वो असेट आपके बुक से बाहर हो जाएगा, उस साल उसका सारा सरप्लस आप प्रॉफिट एंड लॉस में करोगे रिक्लासिफाई। इसलिए बोलते हैं आर, रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये कैसे करेंगे? चलो मैं लिखता हूं पहले, लिखो इधर। फॉर बैलेंस ऑफ revaluation surplus,
विल बी reclassified टू पीएनएल। इसका मतलब इसकी एंट्री क्या रहेगी? अबे ना एंट्री में थोड़ी सी बुद्धि लगाना, ठीक है, रट्टा नहीं मारेंगे हम। एंट्री कैसे बुद्धि लगाना है? मेरे को ये सरप्लस का बैलेंस करना है खाली। हमेशा सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि इट इज अ सरप्लस ना, प्रॉफिट जैसा है आपके लिए, तो क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको खाली करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा, बराबर। तो मेरी एंट्री कुछ ऐसी रहेगी, इट विल बी रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट। सरप्लस का बैलेंस क्या आपने खाली 60 टू पीएनएल अकाउंट 60। तो तुमने सरप्लस से निकालकर सारा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, उसको बोलते हैं रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। अगर मैं आपको इसका एक्सट्रैक्ट बना के दिखाऊं, एक्सट्रैक्ट, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कुछ इस प्रकार दिखेगा। अभी आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन में दिख जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस 60 का, बराबर। और फिर ये जाके जमा कहां हो जाएगा? क्योंकि अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ चुका है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस तो रिटेन्ड अर्निंग्स में जमा होते हैं, तो ये जाके जमा हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में 60। ऐसा रिक्लासिफाइड टू पीएनएल का मतलब है सरप्लस उठाकर पीएनएल में ट्रांसफर करना है, सरप्लस उठाकर पीएनएल में ट्रांसफर करना है, उसका नाम ही है रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। तो उठाकर पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, इससे आपका पीएनएल में 60 रुपीज दिख जाएगा, और फिर अदर इक्विटी में आपका जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो 60 से बढ़ जाएगा, बिकॉज पीएनएल का सारा बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। क्लियर? ठीक है सर। अगर आर होगा तो ये ट्रीटमेंट होगा, ठीक है सर। अगर ओसीआई एनआर हुआ तो? ओसीआई एनआर हुआ तो ठीक है। एनआर का फुल फॉर्म क्या है सर? नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। सर एनआर का फुल फॉर्म है नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, मतलब क्या हम सरप्लस को निकाल कर पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे? द आंसर इज नो। तो सर क्या ये जिंदगी भर यहीं पड़ा रहेगा? तो सर क्या ये जिंदगी भर यहीं पढ़कर सड़ता रहेगा? सर ऐसा भी नहीं होता है। सुन लो क्या होता है। एनआर होता है तो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस will not be reclassified to PNL, but it will be directly transferred to retained earnings, but it will be directly transfer to retained earnings. But it will be directly transferred to retained earnings. सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 60 रुपीज हमेशा इसी हेड में नहीं पड़ा होगा। जब आपका पीपीई बिक जाएगा है ना, या जब आपका पीपी बुक से बाहर हो जाएगा लाइफ खत्म होने की वजह से, तो आप सरप्लस को निकालकर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करोगे, आप सरप्लस को डायरेक्टली अदर इक्विटी में ट्रांसफर, डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करोगे। तो इसकी एंट्री समझने का ट्राई करना। योर जर्नल एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन सरप्लस, मतलब आपके एक अदर इक्विटी के हेड से निकलकर वो कहां जा रहा है? डायरेक्टली दूसरे अदर इक्विटी के हेड के अंदर जा रहा है 60। एक अदर इक्विटी के हेड से निकलकर कहां जा रहा है? दूसरे अदर इक्विटी के हेड में जा रहा है। तो सर ये आर और एनआर में फर्क क्या हुआ? आर और एनआर में फर्क ये हुआ, प्लीज ध्यान से देखना, अब लिखने पे फोकस नहीं, अब सुनने पे फोकस करो। आर के अंदर क्या होता है? सरप्लस जाता है पहले पीएनएल में, फिर पीएनएल से वो जाके वो जमा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। एनआर में क्या होता है? डायरेक्टली सरप्लस उठकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब दोनों के अंदर बेसिक फर्क यह है कि ये वाले केस में रूट हो रहा है टू पीएनएल, दैट ट्रांसफर इज गेटिंग रूटेड थ्रू पीएनएल। सरप्लस हट जाता है,
पहले जाता है पीएनएल में, पीएनएल से जमा होता है रिटेन अर्निंग्स में। बराबर इस वाले केस में वो रूट नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली जा रहा है रिटेन अर्निंग्स के अंदर, वो डायरेक्टली जा रहा है रिटेन अर्निंग्स के अंदर। ये बात ध्यान रखना, बस इतना ही बेसिक सा फर्क है। अब काफी लोग बोलेंगे सर इससे तो यार सेकंड वाले केस में टैक्स बचेगा, यहां तो पीएनएल में दिखा ही नहीं। अबे तुम्हारा माथा खराब है क्या? अकाउंटिंग का बुक्स और टैक्सेशन का बुक्स अलग बनता है। टैक्सेशन में क्या होता है वो तुम टैक्स में जाके पढ़ने का, इधर नहीं पढ़ने का। तो इधर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा उसकी बात नहीं करने का। तुम समझ रहे मैंने क्या बोला? ये ध्यान रखना। उसके अलावा तुमको समझ गया ये आर क्या होता है और एनआर क्या होता है? यस सर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सिर्फ आर का फुल फॉर्म याद रखो, रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, तो उठाकर रिक्लासिफाई करने का पीएनएल में। और एनआर का फुल फॉर्म याद रखो, नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, तो उठाकर पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं करने का, सीधा रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देने का। दैट्स इट, बस फुल फॉर्म याद रखो, काम बन जाएगा, सिंपल सा एंट्री है। ठीक है, अब सर ये डिसाइड कौन करता है कि हम आर ले या एनआर ले? कंपनी की मर्जी है या इंड एस ने डिफाइन कर रखा है? तो इंड एस ने डिफाइन कर रखा है कि आप आर चूज करोगे या एनआर चूज करोगे, इंड एस ने डिफाइन कर रखा है। अब डेफिनेशन के पीछे ना कहीं भी लॉजिक मेंशन नहीं है किधर भी कि वाई दिस वाज एनआर, वाई दिस वाज आर। तो आपको भी लॉजिक आइडियली एज अ स्टूडेंट मालूम होना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा लेकिन कि कौन सा आइटम्स आर वाले, कौन सा आइटम्स एनआर वाले। वो टेंशन मत लो, जब आप पूरा एफआर पढ़ोगे ना तो लास्ट में एक समरी भी दे दूंगा कौन सा आर वाला है कौन सा एनआर वाला है। बराबर क्या? तो अब मुझे यहां देखकर बताओ पीपी वाले केस में कौन सा चूज करने बोला गया है? पीपी वाले केस में क्लियरली दिख रहा ना, एनआर वाला चूज करने बोला गया है। मतलब ये पहला वाला फॉलो करेंगे या दूसरा वाला फॉलो करेंगे? तो मैं बोलूं पीपी वाले केस में ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, सेकंड वाला एनआर वाला। पीपी के लिए ये फॉलो करना है। मतलब पीपी के लिए क्या प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट करोगे? नहीं, ये नहीं होएगा। डायरेक्टली आप समझ लो, पता है कैसा दिखता है? चलो आपको है ना, अगर मैं एक्सट्रैक्ट दिखाऊं ना तो ऐसा दिखेगा। बैलेंस शीट में आपका अदर इक्विटी दिख रहा है, बराबर? तो आपका अदर इक्विटी कितना था? 60 सरप्लस में, तो ये 60 यहां से कटेगा और सीधा सीधा रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा 60। सिंपल, इतना आपको याद रखना है। तो ये ऐसा हो जाएगा पीपी वाले केस में। क्लियर? तो एक काम आपको करना है, जहां जहां ऊपर आपने ओसीआई लिख रखा है बाजू में कोई अलग कलर के पेन से एनआर लिखो। जिधर आपने लिखा था ना फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में ओसीआई में जाएगा, लेकिन ओसीआई में भी एनआर के कॉलम में जाएगा। मतलब आइडियली देखो ओसीआई का हेड ऐसा होता है, ओसीआई होता है, एक आर होगा एक एनआर होगा, तो अपन एनआर में लिखेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस। तुम समझ रहे हो मेरी बात क्या? ये ध्यान रखना अभी ऐसे। तो यहां एनआर में दिखेगा, फिर ये जहां ओसीआई है वहां एनआर लिखो ना। इधर भी ओसीआई लिखा था, इधर एनआर लिखो, इधर भी ओसीआई था, इधर एनआर लिखो। जहां जहां ओसीआई है वहां फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। हरी उसका नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर आता है, डिस्क्लोजर विल बी गिवन कि वो सरप्लस जो पुराना है वहां ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में। यस कार्तिक, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग इनटू रिटेन्ड अर्निंग्स। फर्क सिर्फ रूटिंग का है, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट कर रहे या डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे, बस दोनों में इतना फर्क है। चलो मेरे ख्याल से दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, एनआर जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां लिख देना। चलो क्लियर है, बहुत मजा आ गया। अच्छा ये कब होता है? ये जो ट्रांसफर है कब होएगा? ये ईयर 4 में होता है। ठीक है, ईयर 4 में होएगा ना। ये ईयर 4 मतलब अपने लिए ईयर 4 क्यों था? बिकॉज इसी साल या तो पीपी बिका या तो पीपी का लाइफ खत्म हो गया, उस साल करना है आपको ये। क्लियर? मजा आ गया सर, एकदम ही फील आ गई। तो ये एनआर वाला पार्ट भी मैंने आपको डिस्कस करा के रखा है। ध्यान रखना ये एनआर का जो पॉइंट है ना, ये मतलब आर क्या होता है एनआर क्या होता है, ये अपन इंडेक्स 16 में एक ही बार डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए जब किसी और इंडेक्स में आए ना कि ओसीआई आर में जाएगा, तो आपके माइंड में ये वाला है ना एग्जांपल बन जाना चाहिए कि आर का मतलब क्या होता है, क्या होने वाला है आर के अंदर, तो इट इज गोइंग टू गेट रूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। एनआर का मतलब क्या होने वाला है, नहीं होएगा रूट प्रॉफिट एंड लॉस से, ऐसा। तो आपके माइंड में क्लियरली आना चाहिए वाला पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। चलो तो मेरे ख्याल से अब अपन क्या कर सकते हैं, सुनना। अलग अलग रूट क्यों होता है क्या? मैं अगेन, आप मेरे ख्याल से यही पूछ रहे हो कि वाई आर एंड वाई एन आर। इंडेस ने लॉजिक्स ने डिफाइन किया किधर कि क्यू आर क्यू एन आर। इंडेस ने आपको बोल दिया कि भाई हम बोलेंगे तुमको कि कौन सा वाला आइटम्स एन आर में आएंगे, कौन सा वाला आइटम्स आर में आएंगे। अगर आप मेरे से पूछोगे, जितना मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से पता है क्या है, जैसे पीपी वगैरह है, तो पीपी वगैरह का अगर वो
प्रॉफिट एंड लॉस से रूट करने बोलेगा ना तो दिक्कत पता है क्या हो जाएगी, इसके प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े होते हैं जमा, ये जो जमा हुआ रहेगा ना बहुत बड़ा अमाउंट हुआ रहेगा, और ये बिजनेस को लेकर है भी नहीं तुम्हारे, क्योंकि पीपी को तुम यूज करने के लिए उठाते हो, बेचने के लिए नहीं उठाते हो तुम लोग। तो अगर इसको इन्होंने रूट करवा दिया ना तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इन्फ्लेटेड दिखेगा, है ना, जो कि जेन्युइन भी नहीं दिखेगा, इसलिए वो बोलता है कि रूट मत करो ऐसा। तो जहां तक मुझे लॉजिक समझता है कुछ कुछ आइटम्स का वो ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा अब है ना मैं आपको एक बार शेड्यूल 3 खोल के दिखा रहा हूं, एक बार मैं आपको शेड्यूल 3 खोल के दिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना शेड्यूल 3 अपने को डिटेल में जैसे अपन रिस्पेक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे वैसे अपने को समझता हुआ चलेगा। तो जैसे ये ओसीआई है, ठीक है, तो देखो ओसीआई में कौन सा दो कैटेगरी है, ए और बी। अब आप मुझे बताओ ए का नाम क्या है, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल ओसीआई के अंदर, और एक है आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। तो अब मुझे यह बताओ कि जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो ए वाले में दिखाओ कि बी वाले में दिखाऊं, ओसीआई के ए वाले में दिखाओ कि बी वाले में दिखाऊं। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है परफेक्ट आंसर हम तो इसको ए में दिखाएंगे, जो नॉट बी रिक्लासिफाइड है वहां दिखाएंगे, जो भी रीवैल्यूएशन सरप्लस है, रीवैल्यूएशन गेन जो भी है, जो भी आप टर्म यूज करते हो। जब आप बुक कर रहे हो ना, जब आप इनिशियली बुक कर रहे हो, मैं ये नहीं बोला जब रिवर्स करोगे तब क्या करोगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोला जब बुक करोगे, फर्स्ट ईयर में गेन आया, सेकंड ईयर में गेन आया, थर्ड ईयर में गेन आया, वो कहां जाएगा, वो यहां ए वाले में जाएगा। और अगर आपको प्रूफ चाहिए इस बात का, मैंने क्या कहा था, ओसीआई में जो आइटम्स है रिस्पेक्टिव इंडेक्स में पढ़ेंगे, मैंने कहा था रिस्पेक्टिव इंडेक्स में पढ़ेंगे। देखो एनआर वाले में पहला आइटम देखो, अब तुम बताओ, अगर मैं तुमको शेड्यूल 3 पढ़ाते समय ये सब की बात करता, तुम्हारे भेजे में कुछ जाता, ना तुमको आर पता होता ना तुमको एनआर पता होता, तुम बोलते सर क्या बोल रहे हो, आप ही को समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखा, इसको आपने रिस्पेक्टिव इंडेक्स पे छोड़ दिया, रिस्पेक्टिव इंडेक्स पढ़ने के बाद रिविजिट किया, मजा आया ना, आंसर भी आया ना, खुद से आंसर आया ना, मेरे बिना बताए। ऐसा ही होता है, तुम समझ रहे हो। तो कितने सारे चीजें ऐसी है, जब तुम एफआर पढ़ते हुए चलोगे तो आपको समझेगा, कितनी चीजें ऐसी जो एफआर एक बार पूरा पढ़ोगे तो रिविजिट करोगे तो बेटर क्लैरिटी मिलेगा। ऐसा तो हमेशा ऐसी इस तरीके से पढ़ना, टेंशन मत लेना किसी चीज का। चलो मेरे ख्याल से वी आर गुड टू प्रोसीड फर्दर, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो मैं जानता हूं आपके अंदर से आवाज क्या आ रही है कि सर 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 बिड़ू आज के लिए बस हो गया बिड़ू, तुम्हारे अंदर से ये आवाज आ रही है ना, समझ लो मैं तुम्हारी आवाज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से फॉर द डे वी कैन हॉल्ट हियर, बट जितना अपन ने आज पढ़ा एक बार मीठा मीठा रिवीजन हो जाए ना सर, क्योंकि जो अपन ने 2.5-3 घंटे में पढ़ा है एक बार समराइजेशन कर दूंगा ना मैं 5 मिनट के अंदर, तो आहा ओहो मजा आ जाएगा सर, क्या कहते हो, एक हो जाएगा हल्का सा रिवीजन। और उसके बाद प्रॉमिस करो घर पे खुद भी रिवाइज करोगे ना, ऐसा पिंकी प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस की रिवाइज करोगे ना पक्का, घर पे भी खुद रिवाइज करना है। मैं तो कराऊंगा, मैं आज भी कराऊंगा, मैं कल सुबह आने के बाद भी कराऊंगा, लेकिन तुमको घर पे करना है, फिर तुम बोलोगे कल मैं करके आया। हाँ वेरी गुड, चलो आ जाओ। तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले आज आपने जो पार्ट शुरू किया था वो था डिफर्ड कंसिडरेशन वाले पॉइंट से। याद है आपको, एग्जांपल याद आना चाहिए कि मैं गया क्रोमा में, मैंने बोला महंगा लैपटॉप दिखाओ, तो उन्होंने बोला 2 लाख रुपया, मैंने बोला पेमेंट दूंगा 1 साल के बाद, तो उन्होंने बोला 2,20,000। तो जो 20 का इंटरेस्ट है वो आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, आपका पीपी का कॉस्ट 2 लाख ही रहेगा, जो बाकी 20,000 है वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कहेंगे। उसके बाद अपन ने अगला पॉइंट पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ असेट को लेकर, याद है क्या, बार्टर ट्रांजैक्शन। तो उस केस में अब अपने पास प्रेफरेंस दिया गया है। अब ये जो प्रेफरेंस है वो किसके लिए रेलिवेंट है, अपने को पता है प्रेफरेंस दिया हुआ है 3 प्रेफरेंस। ये प्रेफरेंस हमको कब काम आएगा, इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करने के लिए काम आएगा या आउटगोइंग असेट को रिकॉर्ड करने के लिए काम आएगा। परफेक्ट आंसर सर, आउटगोइंग तो हमेशा कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगा, जो इनकमिंग असेट है उसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए काम आएगा। तो फटाफट से चैट बॉक्स पर जवाब देके बताओ कितने प्रेफरेंस थे हमारे पास। अरे माय लॉर्ड कितने प्रेफरेंस थे हमारे पास, परफेक्ट आंसर हमारे पास थे 3 प्रेफरेंस। पहला प्रेफरेंस क्या था, पहला प्रेफरेंस था फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। सेकंड प्रेफरेंस वाज फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, दोनों नहीं है, तो तीसरा प्रेफरेंस है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। दोनों का एग्जांपल आपने डिस्कस किया, कहानी खत्म। उसके बाद एक और केस पढ़ा था, अगर सेम नेचर सेम कैरेक्टरिस्टिक का असेट एक्सचेंज हो रहा है तो एक ही प्रेफरेंस है बॉस। तो उस केस में देखो बाहर जाने वाला तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर गया, लेकिन जो इनकमिंग है उसको भी कैरिंग अमाउंट पे ही रिकॉर्ड करना, बिकॉज वी वांट टू अवॉइड एनी प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग अवॉइड क्यों करना, बिकॉज सेम नेचर का असेट है बाबा, काय का प्रॉफिट, खत्म कहानी, आगे बढ़ जाते हैं। फिर
ये अपन डिस्कस किया था, ये था अगर असेट एक्सचेंज में एक्वायर किया तो। उसके बाद अगर असेट गवर्नमेंट ग्रांट में मिला तो इंडेक्स 20 में बात करेंगे। फिर आपने बात किया सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। कितने मॉडल है? 2 मॉडल है भाई साहब। पहला है कॉस्ट मॉडल, दूसरा है रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल का अंदर अपन क्या करते हैं, जो डे 1 पे खरीदा माइनस डेप्रीसिएशन, जो वैल्यू बची उसी के ऊपर रख लेते हैं। लेकिन व्हाट डू वी डू इन रीवैल्यूएशन मॉडल? तो उस केस में हम उसको फेयर वैल्यू पे रखते हैं। तो पहले डे 1 की वैल्यू है, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, मिलता है कैरिंग अमाउंट ईयर 1 के एंड का। ईयर 1 के एंड का शायद आपको फेयर वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो देखेंगे गेन बुक करेंगे, बराबर, कहानी खत्म। तो आपका रिवाइज्ड फेयर वैल्यू रहेगा 12 लाख। अब आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन आप इस रिवाइज्ड वैल्यू पे चार्ज करोगे। पुराने सालों का डेप्रिसिएशन चेंज मत करना, डेप्रिसिएशन विल चेंज प्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली, ध्यान रखना। ओके बॉस। उसके बाद दोनों में से कौन सा मॉडल चूज करना है, कंपनी की मर्जी है, जो चाहे वो चूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे रीवैल्यूएशन मॉडल की। अगर आपने रीवैल मॉडल चूज किया तो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? अगर असेट के वैल्यू में चेंजेस सिग्निफिकेंटली होता है तो एनुअली, साल में एक बार। अगर इनसिग्निफिकेंट चेंजेस है तो 3 से 5 साल में एक बार भाई साहब चलेगा। उसके बाद पुराने डेप्रीसिएशन का क्या करे, पुराने अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्या होगा? बताओ हमारे पास कितने मेथड है ट्रीट करने के लिए माय लॉर्ड, कितने मेथड है? परफेक्ट आंसर हमारे पास 2 मेथड है। पहला है एलिमिनेट कर देंगे, उसको सरका देंगे भाई साहब बाजू में, है ना, गो गॉन कर देंगे उसका। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे सर? डेप्रीसिएशन एलिमिनेट करना है तो बोलो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया, डेबिट सर, टू ग्रॉस ब्लॉक, बराबर, टू ग्रॉस ब्लॉक। और उसके बाद अपन क्या बोलेंगे? पीपीई टू रीवैल्यूएशन गेन, बराबर, ये पीपी टू रीवैल्यूएशन गेन। ओके सर। उसके बाद दूसरा पॉइंट, मेथड नंबर 2 है ना, उसमें क्या करेंगे अपन? डू नॉट एलिमिनेट द अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, डू नॉट एलिमिनेट द अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो उसमें क्या, कितने स्टेप है अपने पास? 3 स्टेप है। पहला स्टेप फाइंड द परसेंटेज गेन, फाइंड द परसेंटेज गेन। दूसरा स्टेप अप्लाई परसेंटेज गेन, है ना, टू अमाउंट्स, ग्रॉस ब्लॉक एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, बराबर। तो उसके बाद थर्ड स्टेप रहेगा पास द जर्नल एंट्रीज। एंट्री कैसे पास करेंगे? जितना ग्रॉस ब्लॉक का अमाउंट था उतने से उसको इंक्रीज करेंगे, जितना डेप का अमाउंट आया उतने से उसको इंक्रीज करेंगे, बाकी बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन गेन। एक्जैक्टली मैच करना चाहिए, लॉजिक आपको मैंने बता दिया था। ये आपका दूसरा पॉइंट था, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्वेश्चन भी किया था, इसके ऊपर आपने देखो ये पूरा क्वेश्चन आप ही ने सॉल्व किया था, आपको याद है क्या? और इसके अंदर याद है आइडियली एंट्री, देखो मैं ऑनेस्टली बोलूं ना तो एंट्री ऐसे मत पास करो, कंफ्यूजन होगा तुमको, तुम एंट्री ऐसी रखो, डेप्रिसिएशन टू पीपी, सिंपल, तुमको बाद में कंफ्यूजन होगा वरना, ठीक है। तुम ये एंट्री रखना। काफी लोग पूछा था ना एक्यूमुलेटेड क्यों है, जाने दो उसको, डेप्रिसिएशन रखो तुम, कहानी खत्म, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, और उसके बाद अपन ने ब्रेक लिया था। ब्रेक के बाद अपन आए थे ये रीवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट, याद है क्या? सेम नेचर, सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले असेट पे सेम मेथड लगा देना। उसके बाद अपन ने क्या किया था? ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस, बराबर, की रीवैल्यूएशन गेन लॉस आए तो क्या करेंगे? अब आपसे मैं पूछूंगा, बता देना मुझे फटाफट से, ठीक है। फर्स्ट टाइम रीवैल्यू कर रहा हूं, ठीक है, पहली बार कर रहा हूं सर, गेन आ गया, बताओ कहां जाएगा? परफेक्ट आंसर ओसीआई में जाएगा, ठीक है। टू बी प्रिसाइज ओसीआई एनआर में जाएगा, ठीक है। पहली बार रीवैल्यू कर रहा हूं सर, पहली बार रीवैल्यू कर रहा हूं, लॉस आ गया सर, कहां जाएगा? परफेक्ट, पहली बार रीवैल्यू करो, लॉस आया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मजा आ गया, ठीक है। अगले पार्ट पे आते हैं, सब्सिक्वेंटली रिवैल्यू कर रहा हूं सर, अभी गेन आया, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में अभी गेन आया, लेकिन पहले भी गेन था, अभी गेन तो पहले गेन, ये वाला गेन ओसीआई में जाएगा सर, ठीक है। अभी गेन आया लेकिन पहले का लॉस है, अभी गेन आया पहले का लॉस है, सेट ऑफ मार। कैसे सेट ऑफ मारेगा? टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस, उतना गेन आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी गेन है, पहले का लॉस है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस, अभी वाला गेन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके ऊपर कुछ गेन हुआ तो वो गेन जाएगा ओसीआई में। सेम लॉजिक फॉर लॉस ऑल्सो, अभी लॉस आया तो देख पहले क्या था, अभी लॉस पहले लॉस, तो ये वाला लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, अभी लॉस पहले गेन, तो पहले लॉस को सेट ऑफ मार, मतलब पहले लॉस को प्रीवियस गेन से एडजस्ट कर, मतलब पहले उस लॉस को ओसीआई में ट्रांसफर कर, और भी लॉस बचता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एग्जांपल आपने ले लिया था। आखिर में मैंने आपको समझाया आर और एनआर का फर्क एक सिंपल सा फर्क है। आप अदर इक्विटी में सरप्लस में जमा करते हुए चलना, जब ये असेट बेच दोगे या लाइफ खत्म हो जाएगी तो ये जमा वाला सरप्लस का 2 हो सकता है। आर होगा तो रूट करना प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस से वो जमा होगा रिटेन अर्निंग्स में, और अगर एनआर होगा तो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना, नो रूटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। पीपी वाले केस में एनआर प्रिस्क्राइब किया गया, अपन एनआर वाला फॉलो करेंगे। जितना अपन ने पढ़ा 5 मिनट के अंदर पूरा रिविजन खत्म। बोलो मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ बॉस, मजा आया कि नहीं आया? तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो तुम्हारे समझ आने में और तुमको अच्छे से रिटेन होने में एक ही चीज का फर्क है, वो है सेल्फ रिवीजन।
क्लास में तो रिवाइज कराऊंगा 2 से 3-4 बार, बट घर पे भी रिवाइज करना। लेकिन ये बताओ मजा आया कि नहीं आया? आया ना मजा? बिड़ू, बिड़ू मेरा बच्चा है तू, बिड़ू देखो हंसते खेलते पढ़ेंगे भाई, ठीक है? अपने मजा तो आएगा पढ़ने में, सिंपल सी बात है। ना तुमको बोर होएगा, ना तुमको ऐसा त्रास आएगा पढ़ने में, ना तुमको ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आया। तुमको समझ भी आएगा, तुमको मजा भी आएगा, और तुम एकदम फील आएगी तुमको भाई साहब। बट मजा आया? यस सर मजा आ गया, मजा आ गया पानी की तरह एकदम। बिड़ू, बिड़ू टाइगर, टाइगर बिड़ू, बच्चा अपना टाइगर है बिड़ू, रोर कर बिड़ू, बिड़ू रोर, रोर बोला बिड़ू, भौंक मत बिड़ू, रोर कर वाह वाह। ये तुम करना, ठीक है? ऑफिस में तुम्हारा ऑफिस वाले तुमको पागल बोलेंगे। एनीवेज, तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, रिवीजन करके आना। बाय बाय एवरीवन, लाइव बैच वाज अ गुड डिसीजन, ओके टेकिंग अ बैच वाज अ गुड डिसीजन, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं ना गाइस, डिसिप्लिन बना के रखो, मजा जरूर आएगा। डेली देखो, देखो तुमको ना, लाइव देखो रिकॉर्डेड देखो, आदत डालनी चाहिए, हर चीज की आदत रहनी चाहिए। तुम लाइव देख रहे हो तो भी तुम शायद बहुत सारे सब्जेक्ट्स तुम रिकॉर्डेड देखोगे, तो आदत सबकी रखो, लेकिन जो भी करोगे डिसिप्लिन से करना बस। और डिसिप्लिन खुद ही लाना पड़ेगा, तुमको कोई कान खींच के नहीं बोल सकता कि भाई आके पढ़ाई कर। वो सब स्कूल में हो सकता है, सीए लेवल पे नहीं हो सकता, वो तुम्ही को अंदर से लाना पड़ेगा, ठीक है? तो तब तक के लिए शुक्रिया एवरीवन, प्लीज कीप वर्किंग हार्ड। और मजा आया, मुझे पढ़ा के बड़ा मजा आया आप लोग को, आई होप आपको पढ़ के मजा आ रहेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। यस, चल बाय बाय।